अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ कमर रियाज़। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, यकीनन अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे होंगे। जी जनाब, तो आज थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके हम थोड़ा सोच लेते हैं कि जो अदर सोसाइटीज़ हैं, उधर क्या सिनेरियो चल रहा है, डेवलपमेंट के हवाले से क्या मतलब सूरत हाल है और उनके प्राइसेस और आया कि फ्यूचर में मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेट कब, कहाँ, कैसे ऊपर जाएँगे। सो जी, अगर फैसल हिल पे अगर आप देखें तो अच्छे खासे मैंने व्लॉग्स इस पे वो बनाए हैं। आप लोगों को अच्छा खासा मैंने अपडेट किया है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हो या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रिगार्डिंग फैसल हिल्स या आपका फैसल टाउन हो या बी-17 हो, व्हाटएवर, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर सकूँ। तो जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ और करूँगा भी सही इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। सो अगर हम आज ज़रा फैसल हिल से हट के अगर हम बात करें, तो जो मेरे माइंड में एक सोसाइटी आती है, चूँकि उसमें वो उसमें थोड़ी-सी आजकल बड़ा इश्यू चल रहा है, चूँकि मे बी कि ज़्यादातर लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा, मगर आज मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी आपके फैसल हिल मतलब ज़ेडएम का ही प्रोजेक्ट है, फैसल रेज़िडेंशिया, नाम आपने यकीनन सुना होगा। ये बेसिकली आपका वो सीडी के अंडर में आता है, ठीक है? और जो इसको वो ओन करते हैं, वो ज़ेडएम इंटरनेशनल इसको ओन करती है, ठीक है? और सेकंड इज़ दैट कि ये आपकी जो लोकेशन बनती है कि जैसे ही वो F-17 है, टेलीगर्डर, बिल्कुल उसके साथ ही मतलब उसी ही एरिया में तकरीबन ये फ़ॉल करता है। तो अगर हम बात करें तो इनमें तकरीबन आप देखें, आपका फैसल रेज़िडेंशिया जो है तकरीबन कोई 5-6 साल से ऐसे ही स्टक है। जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों ने देखा जी चौधरी तो जिससे आपका प्रोजेक्ट है, जी ठीक है। जैसे एक शुरू में मतलब इनकी एक रिवायत चली आ रही है कि जी जब भी ये जहाँ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो लोग आँखें बंद करके उधर जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका नाम बिकता है, एक ब्रांड है, तो डेफ़िनेटली लोग तो ट्रस्ट तो करेंगे ही करेंगे। सो तो आज अगर हम देखें तो वो तकरीबन अभी अच्छा खासा मतलब वो स्टक है, डाउन है, सो कॉल्ड अगर आप कहें तो वो फ्लॉप जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ा अपडेट करूँ, चूँकि अच्छे खासे लोग उसमें वो फ़ैमिलियर नहीं है उधर, और मेरे ख़्याल से जो मैं समझता हूँ कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं फैसल रेज़िडेंशिया के, मे बी कि वो भी अनअवेयर हों इस चीज़ से कि इन्होंने अच्छा खासा जुर्माने इम्पोज़ कर दिए हैं आपके फैसल रेज़िडेंशिया में, ठीक है? जो भी फाइल्स हैं। देखें, अगर आप ओवरऑल बात करें, चूँकि ये तो आजकल बड़े स्ट्रिक्ट हैं ज़ेडएम इंटरनेशनल फैसल टाउन प्रोजेक्ट जो हैं इनके, चौधरी तो मुझे साहब बताते खुद, मतलब ये है कि किसी को भी अगर थोड़ा-सा भी अगर आप इंस्टॉलमेंट जो है वो डिले करते हैं, तो आपको ज़रा भी ये रिलैक्सेशन नहीं देते, आप पर ये फ़ौरन ही जो भी ग्रांट इनका वो जुर्माना होता है वो लाज़मी लगा देती हैं। अगर हम फैसल हिल्स की बात करें या आप फैसल टाउन की बात करें, तो उसमें तो अगर आप देखें तो इन्होंने ज़रा बराबर भी किसी की भी नहीं सुनी। जो इनके माइंड में आया, जो एक करंट जो बनता था इनका जुर्माना, जो कि देखिए अब एक चीज़ है, अगर उन्होंने 5 साल पहले लॉन्च किया है और लोग उसकी इंस्टॉलमेंट दिए बगैर अच्छा खासा वो रिटर्न कमाएँ और इंस्टॉलमेंट टाइम पर ना दें, तो फिर डेफ़िनिटली जो सोसाइटी का तो राइट बनता है कि वो पहले तो वो आपको न्यूज़ लेटर के थ्रू अपडेट करते हैं कि जी आपकी ये ड्यूज़ हैं, आप काइंडली इस टाइम तक क्लियर कर दें। अगर इन केस आप क्लियर नहीं करते, तो फिर फर्दर हम इस पे जो भी एस्केलेशन चार्जेस है वो हम आप पर इम्पोज़ करेंगे, जो कि ये शुरू में करते आ रहे हैं और आजकल भी यही कर रहे हैं। पहले एक नोटिस देती हैं, 2-3 मरतबा नोटिस देती हैं, देने के बाद लोग जब उन चीज़ को सीरियस नहीं लेते, तो डेफ़िनिटली द सोसाइटी हैज़ राइट टू इम्पोज़ द फाइन्स एज़ वेल। सो तो इस वजह से फिर लोग कहते हैं कि जी देखें ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब या सोसाइटी वाले बड़े ज़ालिम हो गए हैं, पोज़ेशन इन्होंने दी नहीं है और हमें अच्छा खासा इस पे जुर्माना लगा रहे हैं। ये तो अगर आप देखें तो ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात है। ये बेहतर ये है कि आपको ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको सोसाइटी ही दे सकती है। बट हम तो जस्ट एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो अगर आप रेज़िडेंशिया की बात करें, फैसल रेज़िडेंशिया, तो उसमें जो मैं आपको थोड़ा-सा वो ब्रीफ़ कर देता हूँ कि कितना जुर्माना किस प्लॉट पर कितना जुर्माना और कितनी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हों तो जुर्माना वो लगा रहे हैं। अगर आपका 5 मरले का जो प्लॉट है या आपका 5 मरले से लेकर कनाल तक के जो भी प्लॉट्स हैं, अगर तो उनकी वो 31 दिसंबर 2019 तक 6 किस्तें जमा है, फिर तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, ठीक है? अगर आप 2019 तक 6 किस्तें जमा नहीं हैं, लाइक 2 किस्तें जमा हैं या 3 किस्तें जमा हैं, तो बाकी जो अमाउंट या जो बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट रहती होंगी, इनकी रिक्वायरमेंट है 6 किस्तों की। आपने 31 दिसंबर 2019 तक 2 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं।
तो आप पर ये 4 इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप पर जुर्माना लगाएँगे। और जुर्माने का क्या क्राइटेरिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 5 मरले का प्लॉट है, उस पर अगर आपकी वो 4 किस्तें शॉर्ट हैं, तो 2,10,000 के हिसाब से आपको वो पर इंस्टॉलमेंट जुर्माना लगाएँगे, ठीक है? अगर आपकी 4 कम है, तो 8 साढ़े 8 लाख आपको 8,40,000 आपको जुर्माना लगेगा 5 मरला प्लॉट पर। अगर आपका 30-60 है, 7 मरला, उस पर आपको 3 लाख लगाएँगे पर इंस्टॉलमेंट, जितनी भी आपकी शार्ट होंगी 31 दिसंबर 2009 तक 19 तक सॉरी। और इसी तरह से अगर आपका वो 10 मरला है तो वो आई थिंक 4,40,000 लगा रहे हैं ग़ालिबन, ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट का। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पर इंस्टॉलमेंट का आपका इतना जुर्माना होगा। आपकी 6 इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, जितनी उससे कम होंगी, लाइक 2 कम है, 1 कम है, तो उस इंस्टॉलमेंट पर आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। और अगर आपका वो 40-80 है तो वो 6 लाख लगा रहे हैं। और अगर आपका कनाल का प्लॉट्स है 50 बाई 90 के फैसल रेजिडेंशिया का, ठीक है, तो उसके ऊपर ये 7 लाख पर इंस्टॉलमेंट जुर्माना लगा रहे हैं। ये भी मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं था कि जुर्माना कब से इम्पोज़ कर रहे हैं, बट रिसेंटली मेरा वो पिछले वीक ज़ेडएम में मेरा एक विज़िट था, तो मैं उधर जब चेक किया या पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि जी ये फैसल रेजिडेंशिया पे हम इस हिसाब से आपको जो है जुर्माने वो लगा रहे हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास फाइल्स हैं, बी अवेयर, आप टाइम पर जाएँ, आप उनको जो भी नेगोशिएशन है, आप आया कि वो फुल इंस्टॉलमेंट उनको क्लियर करते हैं, जुर्माना माफ़ करते हैं या नहीं करते, अब ये तो बेहतर सोसाइटी जानती है। बट मेरे ख़्याल से अगर आप फुल इंस्टॉलमेंट दे देते हैं और आपको मे बी कि ये जुर्माना मे बी कि वो डिसमिस कर दें या आपको रिलैक्स कर दें, उसमें से थोड़ी बहुत मतलब नेगोशिएट कर लें। तो एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी बात ये है कि तकरीबन पिछले हफ्ते से इन्होंने स्टार्ट किए जुर्माने लगाना। अब मेरे ख़्याल से अच्छे खासे लोग इससे अवेयर हैं और कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको इतना आइडिया नहीं है कि आया कि फैसल रेजिडेंशिया में क्या चल रहा है। तो अब मैं आपको जस्ट ये बताता चलूँ, अगर तो आपके पास फैसल रेजिडेंशिया का कोई प्लॉट है, आप उसको फिर यही है कि आप सोसाइटी जाएँ, आप तो उसमें उसको मर्ज करवा लें या आप उसको एक्सचेंज करवा लें। लाइक देखें, अगर आपके पास फैसल रेजिडेंशियल का प्लॉट है और आप कहते हैं कि जी वो अभी नॉन पोजीशन एरिया है तो मैं फैसल में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो आप वही फाइल लेकर सोसाइटी जाएँ। वो आपको जो भी वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, जो पेमेंट आपकी ऑलरेडी पेड है सोसाइटी में, ठीक है, बाकी जो आपके फैसल हिल में वो जो रेट बनेगा उस हिसाब से जो भी ऊपर आपके वो पैसे बने, वो आपको फिर उन्होंने आपने पे करने होंगे सोसाइटी में। लाइक अगर आपका वो जो फाइल्स है वो 15 लाख की है, लेट्स से, तो फैसल हिल्स में जो प्लाट है बी ब्लॉक में मिसाल के तौर पर 40 लाख है, तो 15 लाख आपने ऑलरेडी जो पे किया हुआ है, प्लस आपने बाकी जो है वो 45 लाख या 35 लाख या 30 लाख जो भी बनता है वो आपने पे करेंगे और आपका ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लाट आपको फैसल में मिल जाएगा। सेम इसी तरह इनके पास अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है, फैसल टाउन में भी आपको मिल सकता है, ठीक है? क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नहीं होगा, ये तो बेहतर आपको सोसाइटी बता सकेगी। मगर इन शॉर्ट यही है कि आपके पास खाली जो भी फाइल्स हैं फैसल रेजिडेंशिया की, आप टाइमली जाएँ, सोसाइटी जाएँ और उनसे आप डिस्कस करें, जो जुर्माने बनते हैं या तो आप इंस्टॉलमेंट पे करें, ठीक है? अगर तो आपके इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं, तो आपको यकीनन जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है? अब ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये तो सोसाइटी बेहतर जानती है, ठीक है? मैं जस्ट मैंने ये सोचा है कि जी आप लोगों को मैं थोड़ा कन्वे कर दूँ, चूँकि लोग मे बी कि ज़्यादातर इससे बाखबर नहीं है। तो सो अ, अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं। आपने अगर सोसाइटी में अगर आप नहीं जाएँगे, जुर्माने डिले करेंगे, तो आपके ये जुर्माने डबल करते जाएँगे, या फिर ये है कि आप सोसाइटी के साथ जाके नेगोशिएट करके जो भी होता है आप उनको जे कि आप अपने प्लाटों को क्लियर करवाएँ और सुकून से रिलैक्स होके आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, या प्लाट उनको आप सेल आउट करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और अगेन इन शॉर्ट यही है कि फिर भी ये टाइम है, जितना डिले करेंगे उतना आपको वो लॉस होगा। और अगेन किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे एट एनी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।